हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो जिन और डोंगमी इमोटल क्लैन में चोरी करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें होली सन और मिस फ्लोटिंग ने पकड़ लिया था। और होली सन फेंगजू लियो जिन और डोंगमी को बताता है कि टैलेंट सेट का असल लोड मैं ही हूँ, जबकि मैं दूसरी तरफ एसेस्टाजू फोर्थ मेरिडियन में पहुंच चुके थे। और वहाँ पे पहुंचते उन्हें ब्लैक करप्शन पावर के बारे में पता चलता है, जो कि नॉर्मल कल्टिवेटर्स की सोल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें म्यूटेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देती थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें होली सन पैलेस के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिचू हाउजियन के साथ वहाँ पे आई हुई थी। और वो दोनों वहाँ पे होली सन पैलेस के बाहर खड़े हुए एक गार्ड को मैजिक आर्मर दिखाते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये मैजिकल आर्मर बेचने के लिए आए हैं। मैजिकल आर्मर का नाम सुनकर हम देखते हैं कि उस गार्ड को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, जो देखकर मिचू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी रिएक्शन से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम पहले से ही इस मैजिकल आर्मर के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, हम लोग यहाँ पे ये मैजिकल आर्मर ही बेचने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग इन मैजिकल आर्मर्स को रिफाइन करते हैं। जिस पर अचानक वो गार्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन दोनों से कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम लोग ये मैजिकल आर्मर्स डिमंस के लिए रिफाइन करते हो। डिमंस की मदद करने के बाद तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोटल क्लैन में आने की। और ये कहते हुए उस गार्ड ने गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों यहाँ पे डिमंस के जासूस बनकर आए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उस गार्ड कल्टिवेटर ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि हाउजियन ने अचानक के आगे बढ़ते हुए उल्टा वहाँ पे उस गार्ड कल्टिवेटर के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर ही उस गार्ड कल्टिवेटर को वहाँ पे उन दोनों की पावर का एहसास हो गया था। जो देखकर मिचू वहाँ पे स्माइल करते हुए इस गार्ड कल्टिवेटर से कहती है कि सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से ही है, जो कि पूरी बात सुने बगैर ही एक्शन ले लेते हैं। बेवकूफ कहेंगे, हम यहाँ पे तुम्हारे इमोटल क्लैन के लिए एक बिजनेस डील लेकर आए हैं। मिचू की ये बात सुनकर वो गार्ड कल्टिवेटर वहाँ पे चौंकते हुए मिचू से पूछता है, तुम लोग आखिर किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हो। जिसपे मिचू उसे बताती है कि जैसे हम डिमंस के लिए इन मैजिकल आर्मर्स को रिफाइन किया करते थे, उसी तरह से अब हम लोग तुम्हारे इमोटल क्लैन के लिए इमोटल आर्मर्स को रिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि असल में तो हम भी इमोटल कल्टिवेटर्स ही है। इसलिए हम लोग भी डिमंस को छोड़कर तुम लोगों का साथ देना चाहते हैं। इमोटल आर्मर का नाम सुनकर वो गार्ड कल्टिवेटर वहाँ पे एक बार फिर से मिचू से सवाल करते हुए पूछता है, इमोटल आर्मर अब ये किस तरह की चीज है और इसका मतलब क्या है। जिसपे मिचू स्माइल के साथ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, ये सारी बातें तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए तुम जल्दी से हमें अपने होली सन के पास लेके चलो, क्योंकि हो सकता है हमारी इमोटल आर्मर्स के चलते तुम्हारे इमोटल कल्टिवेटर्स डिमन कल्टिवेटर्स के ऊपर भारी पड़ते हुए शायद उन्हें हरा दे। लेकिन ये सारी बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि तुम बस एक मामूली से गार्ड कल्टिवेटर हो। इसलिए जल्दी से अब हमें अपने होली सन के पास लेके चलो। मिचू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्ड कल्टिवेटर भी वहाँ पे मिचू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर हमला कर दिया था, आप जाकर होली सन से मिल सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होली सन खुद उन दोनों से मिलने के लिए आया हुआ था और वो उनके रिफाइन किए हुए मैजिकल आर्मर को भी बहुत ही गौर से देख रहा था। जो देखकर मिचू वहाँ पे होली सन से सवाल करते हुए पूछती है, होली सन तो आपके इस मैजिकल आर्मर के बारे में क्या कहना है। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि पूरी फिफ्थ मेरिडियन में इस तरह के मैजिकल आर्मर को हमारे अलावा कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता। इवन हम आपके लिए इससे भी ज्यादा पावरफुल इमोटल आर्मर को भी रिफाइन कर सकते हैं। मिचू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू, जो कि उस मैजिकल आर्मर को वहाँ पे काफी गौर से देख रहा था, वो मिचू से कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों की ही पावर्स के ऊपर पूरा यकीन है और तुम लोगों का रिफाइन किया हुआ ये मैजिकल आर्मर भी काफी ज्यादा कमाल का है। होली सन की ये बात सुनकर मिचू के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद होली सन उसके चकमे में फंस चुका है। इसलिए वो होली सन के सामने अपना अगला दाव फेंकते हुए कहती है, अगर आप इससे भी ज्यादा पावरफुल इमोटल आर्मर को रिफाइन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ही मैं आपको बता दूं, उसके लिए ना सिर्फ हमें काफी सारे हाई लेवल के रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, बल्कि उसी के साथ साथ काफी ज्यादा खास ट्रेंस की भी जरूरत होगी। और उस सब के अलावा इन मैजिकल आर्मर्स को रिफाइन करवाने के लिए लेबर कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा खर्च आने वाला है। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए मिचू से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे कहे मुताबिक इमोटल मैजिकल आर्मर को रिफाइन कर दिया तो मैं तुम लोगों को 100 मिलियंस ऑफ स्पीच स्टोन्स दूंगा। होली सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मिचू के साथ साथ हाउजियन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। इवन बेचारी मिचू की तो वहाँ पे बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे तो आज तक उसने अपने सपने में भी नहीं देखे थे। खैर मिचू वहाँ पे खुद को संभालते हुए होली सन से कहती है, होली सन मानना पड़ेगा, आपको टैलेंट की वाकई काफी अच्छी पहचान है, अब तो मेरे दिल में इज्जत आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपने सामने पड़ी हुई चाय पीने लगे थे। जो देखकर होली सन वहाँ पे उन दोनों से कहता है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे मैजिकल आर्मर और इमोटल आर्मर से भी ज्यादा तुम दोनों में इंटरेस्ट है। होली सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू के साथ साथ हाउजियन भी वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और मिचू तो वहाँ पे होली सन को समझाते हुए कहते हैं कि हम लोग तो बस मामूली से बिजनेसमैन है, जो कि यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी डील करने के लिए आए हैं, और मेरे ख्याल में इसमें तो ऐसी कोई भी खास बात नहीं है जिसकी वजह से आपको हम में इंटरेस्ट आए। मिचू की ये बात सुनकर होली सन भी वहाँ पे अपना चाय का कप ऊपर उठाते हुए उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम दोनों की बिजनेसमैन वाली पर्सनैलिटीज की बात नहीं कर रहा, बुड्ढा एंड डेविल यानी ये हाउजियन और वन वर्ड मंत्र में एक्सपर्ट मिचू की। होली सन की मुंह से अपनी सच्चाई सुनते ही उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और मिचू वहाँ पे सीरियस होते हुए होली सन से कहती है, मुझे लगता है होली सन आपको हमारे बारे में काफी कुछ पता है। जिसपे होली सन वहाँ पे उन दोनों को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों टैलेंट सेट से बिलोंग करते हो। अब ये सुनकर तो वो दोनों वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन मिचू तो वहाँ पे चौंकते हुए होली सन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला। और ये कहकर मिचू वहाँ पे होली सन से कहते हैं कि मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें
और भी एक बहुत ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और आपका भी हमने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, इसलिए अब हम आपको यहाँ पे और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन जैसे वो दोनों मुड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो लियो जिन और डोंगमिन उनके रास्ते में आते हुए वहाँ पे उन दोनों का रास्ता रोक लिया था, जो देखकर हाउ जिन वहाँ पे चौंकते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे 5th मेरिडियन में कब आए और हमें बताया क्यों नहीं। जबकि हम देखते हैं कि हाउ जिन की सारी बातें सुनने के बावजूद भी लियो जिन और डोंगमी उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, लेकिन मिस चू को यहाँ पे मैटर कुछ समझ आ रहा था, इसलिए वो होली सन से सवाल करते हुए पूछती है कि आप इन्हीं चोरों के बारे में बात कर रहे थे, जिसपे होली सन मिस चू को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही लियो जिन और डोंगमी दोनों ने वहाँ पे अपना अपना ऑर्डर रिलीज कर दिया था, जो देखकर हाउ जिन वहाँ पे मिस चू को सुधान करते हुए कहता है कि मुझे लगता है इन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। और अभी हाउ जिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे हाउ जिन के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर हाउ जिन भी वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि मिचू वहाँ पे ये सब देखकर हैरान होते हुए कहती है क्या कर यहाँ पे इन दोनों को क्या हो गया, ये अपने साथी कल्टिवेटर्स के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे होली सन की तरफ देखते हुए कहती है तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, बताओ मुझे आखिर तुमने इन लोगों के साथ क्या किया है। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन वहाँ पे एक स्माइल के साथ उठते हुए उससे कहता है कि टैलेंट सेट का लोड होने के नाते मैं अपने डिसेबल्स को ऐसे ही बाहर नहीं घूमने दे सकता, क्योंकि बाहर अभी बहुत ही ज्यादा खतरा है। होली सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, तुम हो द लॉर्ड ऑफ टैलेंट सेट, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो या तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है। तुम जानते भी हो टैलेंट सेट के लॉर्ड कौन है, तुम जिनकी पोजीशन लेने के बारे में बात कर रहे हो, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड से मिटा देंगे और तुम हो कि तुम बेवकूफों की तरह उनकी पोजीशन लेने चले हो। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन के फेस पे भी आई हुई स्माइल वहाँ पे गायब हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अकेले उन दोनों के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे उन दोनों के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बीच डोंगमी ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से हाउ जियान के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, जो देखकर मिचू को वहाँ पे हाउ जियान की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन अब वो खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि हाउ जियान को फ्रीज करने के बाद लियो जियान और डोंगमी दोनों ही वहाँ पे मिचू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर मिचू भी वहाँ पे अपने पास को एक्टिवेट करते हुए अपने हेवनली सुप्रीम लॉर्ड मंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और अपने उस मंत्र की मदद से मिचू वहाँ पे लियो जियान और डोंगमी दोनों को ही वापस होश में लाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसके किसी भी मंत्र का वहाँ पे उन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर मिचू वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है क्या ये लोग मेरे इतने ज्यादा पावरफुल मंत्र के बावजूद भी होश में क्यों नहीं आ रहे। और अभी बेचारी मिचू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि लियो जियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया था, जो देखकर मिचू वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए लियो जियान से कहती है कि प्लीज अब टोर्च हुआ ना, ये तुम्हारे हाथों से मुझे मरवा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिचू की बातों को वहाँ पे लियो जियान के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर होली सन के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। और अभी वो वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन के आने का एहसास होता है। और ये पावरफुल पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्यांसी ही था, जो कि होली सन के साथ फाइट करने के लिए उसके मेंशन के बाहर पहुंच चुका था, जो देखकर होली सन वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कुछ और नए मेहमान भी हमारे मेंशन में आ रहे हैं, जाकर उनका अच्छे से स्वागत करो। और ये कहकर होली सन ने वहाँ पे लियो जियान और डोंगमी दोनों को क्यांसी का सामना करने के लिए भेज दिया था। उसके बाद सीन चेंज होकर हम क्यांसी को ही देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने एंसेस्टर्स वाली पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही गुस्से से होली सन मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। और क्यांसी वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था कि उसके हर एक कदम के साथ न सिर्फ वहाँ की पूरी जगह हिल रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो जगह वहाँ पे टूटती भी जा रही थी। और हम देखते हैं कि क्यांसी ने वहाँ पे चलते चलते ही आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जैसे जैसे वो वहाँ पे रिलीज करता है तो वहाँ पे एक छोटे से ब्लास्ट के साथ पूरे जंगल में वो शॉक वेव्स फैलने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लियो जियान और डोंगमी वहाँ पे उसका सामना करने के लिए पहुंच चुके थे, जो कि दोनों क्यांसी के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब क्योंकि वो होली सन के कब्जे में थे तो इसलिए हम देखते हैं कि वो क्यांसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर क्यांसी भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उन दोनों से पूछता है ब्रदर लियो जियान, ब्रदर डोंगमी, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन अभी क्यांसी उनसे ये सवाल पूछ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लियो जियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे क्यांसी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे क्यांसी ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अपने अटैक को वहाँ पे इस तरह से बिखा जाते हुए देखकर हम देखते हैं कि लियो जियान और डोंगमी दोनों ने ही वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर क्यांसी वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पे इस तरह से इमोर्टल्स की मदद करोगे, लेकिन अब जब तुम लोगों ने इमोर्टल्स की मदद करने की ठानी ली है तो तुम लोग भी बाकी इमोर्टल्स की तरह मेरे दुश्मन बन चुके हो। और ये बात तो तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने दुश्मनों को क्या अंजाम करता हूँ। और ये कहते हुए क्यांसी ने भी वहाँ पे अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि क्यांसी वहाँ पे ऊपर हवा में उठ गया था और उसकी डिमोनिक सूट भी वहाँ पे उसके हाथों में आ गई थी, जिसकी मदद से वो वहाँ पे लियो जियान और डोंगमी के ऊपर हमला करते हुए कहता है तो चलो भाई देख ही लेते हैं कि हम तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते हुए क्यांसी ने वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अपनी सोट से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे वो दोनों भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे। और जैसे ही उन तीनों को ये अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे दूर से ही खड़ा होकर होली सन देख रहा था। और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि ये बैटल तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसपे मिस फ्लोटिंग जो कि वहाँ पे एप्पल खा रही थी वो भी वहाँ पे उन दोनों की पावर से इंप्रेस होते हुए कहती है मानना पड़ेगा ये दोनों लड़के भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर इन दोनों ने अकेले यहाँ पे क्यांसी को खत्म कर दिया तो हमारा सारा
प्लान चौपट हो जाएगा और हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिसपे होलिसन वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की तरफ देखते हुए कोल्टून में कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक उसकी थोड़ी सी भी सांसें चल रही है मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपने प्लान को पूरा करने के लिए दोबारा ठीक कर दूंगा और अभी तो उसे इन दोनों से पिटने दो, क्योंकि इस तरह से कैंसी को एहसास हो जाएगा कि वो अनजाने में किसके साथ पंगा लेने का सोच रहा था। होलिसन के इस खतरनाक प्लान के बारे में सुनकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, फेंगजू तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक और बुरे होते जा रहे हो, इवन इतना ज्यादा बुरा तो यू लव भी नहीं है। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग भी अचानक वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए कहती है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा ये रूप मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कहानी आसान लफ्जों में समझा दूं। मिस फ्लोटिंग और होलिसन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे जिसके लिए उन्हें कैंसी की भी जरूरत पड़ने वाली थी। अब वो लोग कौन सा प्लान बना रहे हैं इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड में ही चलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फोर्थ मरीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लेडी अपने शिकार को अपने हाथों से जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए एसेस्टजू और बनी क्रो से कहती है, तुम दोनों बेवकूफों की वजह से मेरे शिकार मेरे हाथों से चला गया। अब तुम लोगों को अपनी की हुई इस गलती के लिए भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो बताओ मुझे तुम लोग अपनी इस गलती की भरपाई कैसे करना चाहोगे। इवन वो छोटा सा बच्चा जो कि एक म्यूटेंट था वो भी अब वहाँ पे पूरी तरह से कीड़े में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उस लेडी की ये बात सुनकर वो कीड़ा भी वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था, जो देखकर बन्नी क्रो उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि इतना ज्यादा चला क्यों रहे हो, हम लोग बहरे नहीं है और तुम्हारे जैसे कीड़े तो हीलिंग के लिए मशहूर है, तो फिर तुम अपनी हीलिंग का काम छोड़कर यहाँ पे इस तरह से लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मार क्यों रहे हो। और ऊपर से अपनी शक्ल देखो, तुम कितने ज्यादा भद्दे लग रहे हो। जिसमें एसेस्टजू उसे वहाँ पे बताता है कि इनकी बॉडी और सोल दोनों के ऊपर ही ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उसी ब्लैक पावर ने इनको म्यूटेट बनने में मदद की है। एसेस्टजू की ये बात सुनकर वो लेडी वहाँ पे अपने बच्चे जो कि वहाँ पे कीड़ा बन चुका था उससे कहती है, मेरे बच्चे मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, जाकर इन्हें थोड़ा प्यार से समझाओ। उस लेडी कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक ही वो कीड़ा बन्नी क्रो और एसेस्टजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन वो कीड़ा वहाँ पे उनके करीब भी जा पाता उससे पहले ही बन्नी क्रो ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का यूज करते हुए उस कीड़े को वहीं पे जलाकर राख कर दिया था। जिसके बाद बन्नी क्रो वहाँ पे उस लेडी कल्टिवेटर से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा ये मामूली सा कीड़ा हमारे ऊपर अटैक करते हुए बाकी सभी कल्टिवेटर्स की तरह हमें भी यहाँ पे खत्म कर देगा। बन्नी क्रो की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी थी और उसी के साथ वो वहाँ पे बन्नी क्रो का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो तुम्हारी जैसे घटिया से बर्ड के पास भी कुछ पावर्स है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो तुम्हें खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तुमने तो यहाँ पे अपनी पावर दिखाकर मेरी भूख को यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जबकि हम देखते हैं कि बन्नी क्रो को वहाँ पे अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी बीच वो लेडी कल्टिवेटर भी वहाँ पे कीड़े में ट्रांसफॉर्म होते हुए अचानक ही बन्नी क्रो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर बन्नी क्रो भी गुस्से से वहाँ पे अपनी डिमोनिक फिल्म को रिलीज करते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे खाने का क्या अंजाम होता है। पर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि एसेस्टजू की नजर वहाँ पे एक तरफ चली गई थी जहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक आकर सीधा वहाँ पे उस बड़े से कीड़े को हिट कर गया था, जिसके चलते ही वो कीड़ा वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था और वो मोस्टर कीड़ा दोबारा वहाँ पे उठ पाता उससे पहले ही अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कल्टिवेटर ने आते हुए उस कीड़े के ऊपर अपनी सोर्ट से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था और उसे खत्म करने के बाद वो कल्टिवेटर वहाँ पे एक स्माइल करते हुए कहता है, इंसेक्ट वुमन फाइनली आई, मैंने तुम्हें खत्म कर ही दिया। न जाने तुमने यहाँ पे कितने लोगों को मारा था, लेकिन तुम्हें मारकर अब मैंने उन सभी की मौत का बदला ले लिया है। और ये कहकर वो कल्टिवेटर जिसका नाम ली नाइट था वो एसेस्टजू के पास आते हुए उनसे पूछते, आप लोग ठीक तो है ना, और कहीं आप लोगों ने यहाँ पे गलती से कुछ खा तो नहीं लिया, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ खाया है तो आपकी बॉडी और सोल भी इस लेडी की तरह इन्फेक्टेड हो जाएगी। और हाँ, हम लोग यहाँ के गार्डियंस हैं, आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। लीनेट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि गार्डियंस मतलब, जिसपे लीनेट उससे कहता है क्या तुम्हें गार्ड का भी मतलब नहीं पता, तुम लोग कहाँ से आए हो। जिसपे बन्नी क्रो मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे खो गए हैं। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर लीनेट वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग वाकई काफी ज्यादा अनलकी हो, तुम लोगों को खोकर यहाँ पे ही आना था, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शुक्र मनाओ कि यहाँ पे हम लोग तुम्हें मिल गए हैं, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और हमारे बाकी सभी साथी गार्ड्स इन म्यूटेंट्स को मारने में माहिर हैं। और अब जब तुम लोग यहाँ पे खो गए हो तो तुम लोग हमारे साथ हमारी डिफेंडर डोमेन में चलो, वहाँ पे तुम्हारी तरह और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो जगह बिल्कुल सेफ है। लीनेट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू वहाँ पे लीनेट से कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब है कि वहाँ पे ऐसे डीमन और इमोर्टल कल्टिवेटर्स मौजूद है जिनकी अभी तक सोल और बॉडीज इन्फेक्टेड नहीं हुई। एसेस्टजू की ये बात सुनकर लीनेट वहाँ पे उनसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की सोल और बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर तक टिके रहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ ब्लैक पावर फैली हुई है जो कि यहाँ पे कभी भी किसी की भी सोल और बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकती है। लेकिन अगर तुम लोग उस ब्लैक पावर के इन्फेक्शन से खुद को बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को स्पिरिचुअल वाटर का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है उस ब्लैक पावर के इन्फेक्शन से बचने का। लीनेट अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गए थे, जो देखकर लीनेट वहाँ पे एसेस्टजू को रोकते हुए कहता है कि मेरे लिए तो रोको। और ये कहकर लीनेट भी वहाँ पे अपनी बहन के साथ एसेस्टजू के पीछे जाने लगा था। ये यहाँ पे एसेस्टजू को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें यहाँ पे हर चीज के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। खैर, इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।